लगभग 1500 साल पहले गर्मी से तपते रेगिस्तानों और दूर तक फैली सुनहरी रेतों के बीच एक छोटा सा नगर बसता था। इस नगर में नसीरुद्दीन नाम का एक समझदार, तेज दिमाग और मेहनती सौदागर रहता था। उसकी ऊँटों की कतारें दूर देशों तक जाती। उसके पास रेशमी कपड़े, कीमती मसाले और अनमोल गहनों का व्यापार था। एक दिन वह व्यापार के लिए सफर कर रहा था। हवा गर्म थी, सूरज के तीखे तेवर मानो रेत को पिघला देने पर उतारू थे। यात्रा के बीच एक सूखे पेड़ की छाया में बैठे एक फकीर पर उसकी नजर पड़ी। फकीर के कपड़े साधारण थे, हाथ में एक खाली कटोरा और आंखों में अजीब सी शांति थी। नसीरुद्दीन ने अपने ऊँट को रोका और फकीर के पास गया। अस्सलाम वालेकुम, उसने सलाम किया। फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। सौदागर ने उत्सुकता से पूछा, तुम यहाँ इस सुनसान रास्ते पर अकेले क्या कर रहे हो? लोग तुम्हें कुछ देते हैं? फकीर ने सहजता से कहा, मैं तो किसी से कुछ नहीं मांगता और न ही किसी को कुछ देता हूँ। बस बैठे रहते हैं, जो मिले सही, जो न मिले सही। नसीरुद्दीन हल्का सा हंस दिया। जिंदगी लेने और देने का नाम है। अगर तुम किसी को कुछ नहीं दोगे तो तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया यूं ही नहीं चलती, हर चीज का एक आदान प्रदान होता है। हवा चले तो बादल उठते हैं, हरकत हो तो बरकत होती है। फकीर चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर गए। नसीरुद्दीन अपना सफर आगे बढ़ा गया, लेकिन फकीर के मन में पहली बार हलचल हुई। वह रात भर सोचता रहा, क्या सच में जिंदगी देने और लेने का नाम है? अगली सुबह उसने एक गुलाब का फूल तोड़ा और रास्ते पर खड़ा हो गया। जो भी राहगीर उसके पास आता, वह उसे मुस्कुराकर फूल देता। कुछ लोग खुशी से उसके कटोरे में एक दो सिक्के डाल देते और वह गुलाब उन्हें दे देता। धीरे धीरे उसकी मुस्कान और गुलाब बांटने की आदत मशहूर हो गई। लोग दूर से केवल इसलिए आते कि उस फकीर से एक गुलाब ले सकें। और फिर वहीं से उसकी जिंदगी में चमत्कार शुरू हुआ। कुछ महीनों में उसके पास इतने सिक्के जमा हो गए कि उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। दुकान में सौदा बेचते समय भी वह हर ग्राहक को एक गुलाब जरूर देता। उसकी यह आदत दिलों को जीतने लगी। लोग कहते, फकीर की दुकान में सिर्फ सामान नहीं, दुआ भी मिलती है। एक साल में छोटी दुकान बढ़कर एक बड़ी दुकान बन गई। दुकान एक बड़े बाजार में बदल गई और कुछ वर्षों में वह बाजार एक मशहूर कारवांखाने में बदल गया, जिसमें व्यापारियों के ठहरने और सौदे करने की पूरी व्यवस्था होती थी। वह अब फकीर नहीं रहा था, वह एक हकीम, सफल और दयालु सौदागर बन चुका था। लेकिन दिल उसका वही नम्र और विनम्र था। उधर नसीरुद्दीन भी समय के साथ बूढ़ा हो गया था, पर उसका व्यापार चलता रहा। एक दिन वह उसी रास्ते से गुजरा जहां उसका कारवां हकीम साहब के कारवांखाने में उतरा। हकीम को खबर मिली कि एक बड़ा व्यापारी आया है। नाम सुना तो वह मुस्कुराए बिना न रह सका। क्या वह मुझे पहचान पाएगा? ये सोचते हुए हकीम दरवाजे पर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद नसीरुद्दीन अंदर आया। उम्र बढ़ चुकी थी, पर चाल अभी भी रौबदार थी। हकीम आगे बढ़ा और बोला, अस्सलाम वालेकुम सौदागर साहब। वालेकुम अस्सलाम, नसीरुद्दीन ने जवाब दिया। उसने हकीम को गौर से देखा, पर पहचान नहीं पाया। हकीम ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? नसीरुद्दीन ने सिर हिलाया। माफ कीजिए, याद नहीं आ रहा। तभी हकीम ने अपनी टोकरी से एक ताज़ा गुलाब निकाला और उसकी ओर बढ़ाया। नसीरुद्दीन चौंक गया। हकीम बोला, याद आया, मैं वही फकीर हूँ जिसे आपने कहा था जिंदगी लेने देने का नाम है। आपकी एक बात ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। नसीरुद्दीन के होंठ कांप उठे, आंखें नम हो गईं। तुम वही फकीर, और ये सब तुम्हारा है? हकीम ने धीरे से कहा, जी हाँ, इंसान बड़ा अपनी दौलत से नहीं, अपनी सोच से होता है। दोनों ने गले लगाया। एक सौदागर को एहसास हुआ कि उसने कभी एक मामूली फकीर को अनजाने में जो सीख दी थी, वह किसी के जीवन का मोड़ बन गई। और लोग कहते हैं, अच्छी सोच सबसे बड़ी दुआ होती है। वह फकीर को सौदागर और सौदागर को इंसान बना देती है। और इसी तरह उस भिखारी की पूरी जिंदगी बदल गई।